ये सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेहाद के साथ उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें, तो फिर सियासत भी होगी और फिर इंशाअल्लाह सियासी मैदान सजेंगे। इस वक्त पूरी तवानाई के साथ और खलूस के साथ हमें अपनी तमाम तवानाइयाँ मुज्तमع करके इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। बदकिस्मती ये है कि माजी की फाश बाज़ गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा आमद, कल्लात में ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की अयादत, अमन व अमान से मुतालिक इजलास में शिरकत। कहा कि हमारे सपूत माजी की गलतियों का अजाला खून का नजराना पेश करके कर रहे हैं। ये सियासत का नहीं, कौम को दरपेश दहशत गर्दी के चैलेंज का मुकाबला करने का वक्त है। अपनी तमाम तवानाइयाँ जमा करके दहशत गर्दों का मुकाबला करना है। CMH में जख्मी एहलकारों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशत और शर की फजा फैलाने वाले अनासिर बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरपसंद अनासिर के सद्देबाब के लिए मसरूफ़ अमल हैं। बलोचिस्तान के अमन और खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। इससे पहले कोयटा पहुँचने पर वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। सिंध काबीना ने ज़राई आमदनी पर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स के नफाज की मंजूरी दे दी। 6 लाख रुपए तक की सालाना ज़राई आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 15 करोड़ रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई सुपर टैक्स नहीं लगेगा। ज़राई आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स 10% होगा, जो कि 56 लाख सालाना ज़राई आमदन वाले ज़मींदारों पर लगेगा। 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना ज़राई आमदन वालों पर सिर्फ 1% सुपर टैक्स लगेगा। 20 से 25 करोड़ सालाना ज़राई आमदन पर 2%, 25 से 30 करोड़ रुपए ज़राई आमदन पर 4% सुपर टैक्स, 30 से 35 करोड़ रुपए सालाना ज़राई आमदन पर 4% सुपर टैक्स लगेगा। 35 से 40 करोड़ रुपए ज़राई आमदन पर 6% सुपर टैक्स, 40 से 50 करोड़ की ज़राई आमदन पर 8% सुपर टैक्स आयद करने की मंजूरी, 50 करोड़ रुपए और ज़ायद ज़राई आमदन पर 10% सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो की अदालत में सिर्फ लॉ अफसरान पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने खुशामदीद कहा। सूबों से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकला का जुज़वी हड़ताल। बेशतर केसेस में वकला पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफ़र आइन के तहत हुआ है। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। एक बलोची बोलने वाले जज और सिंधी बोलने वाले जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं। आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का बयान। प्रेस एसोसिएशन की हलफबरदारी तकरीब में खिताब। कहा मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। जजेस के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक सवाल पर चीफ जस्टिस का कहना था कि कोशिश कर भी रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तमाम जजेस से गपशप लगाएंगे। हाई कोर्ट जजेस के पास भी गपशप लगाने जाएंगे। वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट बार ने जजेस के ट्रांसफर के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया। बार के अहदेदारों का कहना है कि खौफजदा होकर 1 नहीं 3 जजेस का ट्रांसफर किया गया। अपनी मर्जी के जजेस शामिल किए गए। जज साहिबान ने स्टैंड ना लिया तो उनकी वक़्त खत्म हो जाएगी। 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इरफान तारड़ और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फारूक डोगर की तबादले के फैसले की तारीफ। कहा कि दूसरे सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला वफाकी किरदार की बहाली की जानिब एक अहम कदम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए गए तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं। इकदाम के खिलाफ मनफी तबसरा या मुज़ाहमत वफाकियत के उसूलों को मजरूह करेगी।
नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग के अरकान उनकी ताकत और इज्जत हैं। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। उनकी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आला पंजाब की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। कुरम में क़याम अमन के लिए पेशावर में जिरगा जारी। दोनों फरीक़ैन की शिरकत। जिरगे के लिए फरीक़ैन की 14 रुकनी कमेटियां तश्कील दे दी गईं। जिरगे में कुरम अमन मुआहदे के 14 नकात पर बात होगी। अमन मुआहदे के तहत अब तक 22 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। हंगू की तहसील टल से 30 गाड़ियों में खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर काफिला कुरम रवाना। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आज काफिले में 70 से ज्यादा गाड़ियां कुरम भेजी जाएंगी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, ये बगैर मॉनिटरिंग जेल में मुलाकात तक नहीं करवा सके। बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं। 18 FC जवान शहीद हुए। शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं है कि वो कौमी असम्बली में तकरीर करें। 8 फरवरी को स्वाबी के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम से मनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल में कहा है कि अगर सिर्फ आर्मी एक्ट में तरमीम से शहरियों का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करनी पड़ती। अगर आईनी तरमीम के बगैर ही सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन था तो अदलिया को 21वीं आईनी तरमीम को बिला जवाज करार देना पड़ेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में स्पीडी ट्रायल होता है। अगर फैसला 15 दिन में हो जाए तो जमानत ना होने से क्या फर्क पड़ेगा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि फौजी अदालतों का ट्रायल शफाफ ट्रायल के बरखिलाफ है। अदालत किसी सूरत शहरियों को शफाफ ट्रायल से मुतसादिम निज़ाम के सुपुर्द नहीं कर सकती। शहरियों के कोर्ट मार्शल का दरवाज़ा ना खोला जाए। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। अदालती फैसला बरकरार रहने से किसी दहशतगर्द को फ़ायदा नहीं होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का मुकदमा, ATC और GHQ पर हमले का मुकदमा फौजी अदालत में? जब तीनों हमले एक जैसे हैं तो ये तफरीक क्यों की जाती है? वज़ीर इत्तलात अता तारक की पैका एक्ट पर मुशावरत की तजवीज़। साथ ये भी कहा कि अगर सहाफ़ी समझते हैं कि उनकी हक तलफी हो रही है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। विफाकी वज़ीर ने सवाल उठाया कि पैका कानून में क्या फेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है। डिजिटल मीडिया पर जिसका दिल चाहता है कत्ल का फतवा जारी कर देता है, कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं। डिजिटल मीडिया पर चलने वाली लाकानूनियत को कोई रोकने वाला तो होना चाहिए। पैका एक्ट समझने की ज़रूरत है। सहाफ़ी बिरादरी का इस्तेहसाल नहीं होगा, आप तजावीज़ दें, पैका एक्ट में बेहतरी लाई जा सकती है। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। कराची की बंदरगाहों की अरबों रुपए की ज़मीनों पर कब्जे। KPT के 1448 और पोर्ट कासिम के 30 एकड़ पर तजावुजात हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी कब्जा शुदा ज़मीन पर हुक्मरान जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ सियासतदानों की मुबैना आशीर्वाद से तजावुजात कायम हैं, जबकि विफाक की तकरीबन 350 एकड़ अराजी पर सिंध हुकूमत काबिज़ है। साहिली पट्टी से जुड़ी इंतहाई महंगी ज़मीनें तजावुजात और तबाहाली का शिकार हैं। यहाँ कोई माशी सरगर्मी नहीं हो रही। वज़ारत दिफा के ज़राए ने वज़ीर आज़म को तफसीलात से आगाह भी कर दिया। वज़ीर आज़म के मंजूर शुदा असर नौ बहाली प्लान में सिंध रेंजर्स और बाज़ दीगर हुकाम को ज़मीनें वागुजार कराने का काम सौंप दिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप के चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ आयद करने पर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। डॉलर की कदर में इजाफा।
अमरीकी डॉलर के मुकाबले में चीनी युआन और कैनेडियन डॉलर की कदर में रिकॉर्ड कमी। यूरो 2 साल से जायद अरसे की कम तरीन सतह पर आ गया। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत भी गिरकर 3 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी सदर ने कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर 25% टैरिफ और चीन से दरामदात पर 10% टैरिफ आयद किया है, जिसका इत्तलाक मंगल से होगा। रद्द-ए-अमल में कनाडा का अमरीका पर मंगल से जवाबी 25% टैरिफ लगाने और चीन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जाने का ऐलान। मेक्सिको का भी अमरीका के खिलाफ जवाबी टैरिफ का ऐलान मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज इजाफी टैरिफ के मामले पर कैनेडियन और मेक्सिकन हम मनसबों से राबता करेंगे। ट्रंप ने बहुत जल्द यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। चैंपियंस ट्रॉफी की बहावलपुर के स्टेडियम में नुमाइश। शायकीन क्रिकेट ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां और ग्रुप फोटो भी बनवाए। तारीख में पहली बार बहावलपुर में आईसीसी ट्रॉफी की नुमाइश पर शहरियों का खुशी का इजहार। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की ऑनलाइन सेल के कुछ देर बाद विंडो सेल का आगाज होगा। शायकीन पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के टिकट्स 26 शहरों में निजी कोरियर सर्विस की मुकर्रर करदा आउटलेट से खरीद सकते हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाली सह फरीकी सीरीज के टिकट्स की फरोख्त मंगल से शुरू होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की तालीमी इदारों में मनशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। कहा, मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त और ड्रोन्स के जरिए मनशियात का कारोबार करने वाले अनासिर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज गुड गवर्नेंस की वजह से बाकी सूबों में भी मकबूल हो रही हैं। अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। जिनको मरीम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो उनकी जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सियासी हरीफों को पैगाम। मरीम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं। बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मंसूबों में बेतुके कीड़े निकालना है। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए पंजाब हुकूमत को बताना चाहते हैं कि सिंध में 2018 से जदीद ऑटिज्म के लिए खुसूसी सेंटर्स बनाए गए हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का बयान। सीनियर वज़ीर ने कहा, 2018 में कराची, गुलशन जौहर, 2021 में हैदराबाद, 2022 करंगी, 2023 औरंगी, 2024 हैदराबाद में दूसरा, 2024 सखर और 2024 में ही गंबट में ऑटिज्म रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग कायम किए। जिला खैबर में नामालूम मुल्जिमान की पोलियो टीम पर फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद, पोलियो टीम महफूज रही। सीसीपीओ के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकार पोलियो ड्यूटी के लिए जा रहा था। तफ्तीश जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। गुज़िश्ता साल मुल्क में पोलियो के 73 केस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 22, बलोचिस्तान में 27 और पंजाब में 1 केस रिपोर्ट हुआ था। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का 1 केस रिपोर्ट हो चुका है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि 8 फरवरी को तमाम पैका एक्ट और 26वीं तरमीम समेत तमाम गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। पैका एक्ट और 26वीं तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाके की तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश है। जाली हुकूमत नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले क़वानीन पास कर रही है। ये खुद हुक्मरानों के गले पड़ेंगे। गुजरावाला में FIA की कार्रवाई, 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिम अमानत को गुजरावाला और मुल्जिम मेहदी को ननकाना से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम मेहदी ने कनाडा भिजवाने का झांसा देकर शहरी से 14 लाख और मुल्जिम अमानत ने इटली भिजवाने का झांसा देकर शहरी से 46 लाख रुपए लिए। शिमाल बालाई बलोचिस्तान में शदीद सर्दी। ज़ियारत और तौबा चकजई में दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड। आज एक मुतदिल मगरबी सिस्टम के ज़ेर असर शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -7, कल्लात में -5 और कोयटा में -3 रिकॉर्ड।
कराची में मंगल और बुध को रात में सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफे का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि रमज़ान के इब्तदाई दिनों में मौसम बेहतर रहने का इम्कान है। 20 मार्च से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट की 12 फरवरी को औरत मार्च के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त गुजार खवातीन का मौक़िफ़ सुनकर आज ही फैसला करने की हिदायत। जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा, आप औरत मार्च वालों की दरख्वास्त रखकर सो जाते हैं। इस मरतबा दरख्वास्त गुजार औरत मार्च वाले वक्त पर अदालत आए हैं। अदालत ने हिदायत की कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर औरत मार्च पर फैसले की रिपोर्ट 6 फरवरी को दें। खैरपुर गंबड़ थाने में पुलिस हिरासत में नौजवान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। SHO और हेड मुहर्रिर समेत 4 एहलकारों पर मुकदमा दर्ज। दो 2024 में पाकिस्तान में शरह पैदाइश में कमी देखी गई है। 1994 में पाकिस्तान में शरह पैदाइश 6% थी, जो कि 2024 में कम होकर 3.6% हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वर्ल्ड फर्टिलिटी रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में शरह पैदाइश 3.2 थी, जो 2022 के मुकाबले में 1.88% कम थी। 2024 में 63 ममालिक में रहने वाले 1.8 अरब अफराद आबादी में कमी के मरहले में दाखिल हो चुके हैं। रिपोर्ट में हुकूमतों पर कम उम्र की शादी पर पाबंदी, खवातीन और लड़कियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तौलीदी सेहत की मुकम्मल सहूलियात यकीनी बनाने के लिए मौसर क़वानीन के नफाज पर जोर दिया गया है। न्यूयॉर्क में 40 दिन तक सर्द खाने में रखी पाकिस्तानी शहरी की लाश की शनाख्त हो गई। मैयत पाकिस्तान पहुंचा दी गई। अहल खाना के मुताबिक राजा सगीर हुसैन का ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। वो न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के फ्लैट में तनहा रहते थे। हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल हुआ। तदफीन शाम के शिमाली शहर मंबिज में कार बम धमाका, 15 अफराद हलाक, 15 जख्मी। हलाक अफराद में 14 खवातीन और 1 मर्द शामिल। कार बम धमाके में हलाक और जख्मी तमाम अफराद ज़िरई कारकुन थे। मारूफ आर्टिस्ट और पेंटर मशकूर रजा इंतकाल कर गए। मशकूर रजा का इंतकाल रात कराची के मकामी अस्पताल में। भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 में सिर्फ 37 गेंदों पर सेंचुरी बना दी। अभिषेक शर्मा की 135 रन की इनिंग्स में 13 छक्के और 7 चौके शामिल थे। भारत ने इंग्लैंड को आखिरी मैच में 150 रन से हराकर सीरीज 4-1 से जीत ली। और आतिफ असलम का दुबई में कॉन्सर्ट, अवाम का हुजूम उमड़ आया। पसंदीदा गानों पर आतिफ असलम का खूब साथ भी दिया, वीडियोस वायरल।